अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 2-3 इश्यूज़ ऐसे हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है और आपको आगाह करना भी ज़रूरी है, ताकि बात सब तक पहुंच भी जाए और सबकी समझ में भी आ जाए। सबसे पहले तो बात हम करेंगे आईजी सिंध जावेद आलम ओडो के एक हुक्मनामे पर, जिसके ज़रिए सुनने में आ रहा है कि ये कहा गया है कि जो निचले तबके के जो अफसरान हैं वो जब तक उन्हें इजाज़त नहीं होगी वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। देखिए, इस हुक्मनामे को बिल्कुल मैं मानता हूँ और तस्लीम करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि बाद अदालती अहकामात और कानूनी पेचीदगियाँ ऐसी आ जाती हैं जिससे महकमा पुलिस के लिए एक मुश्किल मराइल पे सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि प्रेस और पुलिस का चोली दामन साथ है और ये साथ कभी ना छूटेगा, ये मर के भी ना टूटेगा। ये साथ अदल से है और अबद तक रहेगा। इस बात को सबको समझ लेना चाहिए। अब रह गई बात ये कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जहाँ मीडिया की, प्रेस की ज़रूरत होती है वहाँ वो पुलिस के पास पहुँच जाता है और मीडिया को या प्रेस को अपनी खबर निकालना आती है। उसके लिए वो किसी का मोहताज नहीं है, किसी से बातचीत करने के लिए उसे कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब कोई इवेंट होता है तो आला अफसरान खुद सामने आ जाते हैं और वो मीडिया को ब्रीफ करते हैं, जिससे एक जो डिसइंफॉर्मेशन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि प्रेस और पुलिस ये चोली दामन साथ है और ये खुशगवार माहौल में साथ रहना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एसएसपी कोरंगी फिदा हुसैन जामली के बारे में बताता चलूँ कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और बड़े अच्छे अफसर हैं और हाल ही में उनके ज़िले की पुलिस ने बेपनाह कामयाबियां हासिल की हैं। कामयाबी की बात आती है तो एक बात समझ में नहीं आती है, वो है एसएसपी तारिक इलाही मस्तूरी। इनके ज़िले में कुछ भी हो जाए घंटों के अंदर वो हल हो जाता है, चाहे वो कत्ल हो, चाहे वो 32 करोड़ की डकैती हो, नकबजनी हो, या 36 लाख की नकबजनी डकैती हो, या कोई अगवा का बच्चे का मामला हो, या कोई और मामला हो। कुदरत ख़ास मेहरबान होती है और किसी न किसी तरीके से मसला हल हो जाता है, मुलज़िमान पकड़े जाते हैं और ज़िला वेस्ट पुलिस इस वक्त भी कराची पुलिस में सबसे नंबर 1 चल रही है। इसके अंदर जो सूरत हाल है वो ये भी बताई जाती है कि एसएसपी ज़िला वेस्ट तारिक इलाही मस्तूरी के पास टीम बहुत अच्छी है। ख़ास तौर पर एसएचओ मोमिनाबाद हैं शहबाज यूसुफ, एसएचओ पाकिस्तान बाज़ार हैं मेराज अनवर, एसएचओ पीराबाद हैं वसीम अनीस और एसएचओ सुरजानी टाउन हैं सुहेल खासखेली। बात सुरजानी टाउन की आती है तो गुज़िश्ता रोज़ भी एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मस्तूरी ने एसएचओ सुरजानी टाउन सुहेल खासखेली, सब इंस्पेक्टर राना नईम, वर्किंग हेड कांस्टेबल अली खान, पीसी आफ्ताब और दीगर को तारीफ़ी असनाद भी दिए हैं और सीसी सेकंड और सीसी थर्ड भी इनको दिए हैं, जो एक अच्छी बात है। बात आ जाती है ज़िला केमाड़ी की, तो यहाँ इस वक्त खुशी का राज है और हर थानेदार तकरीबन खुश है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि एसएसपी ज़िला केमाड़ी सिंघार मलक की सरबराही में केमाड़ी पुलिस बहुत अच्छे काम कर रही है और जो ख़ास तौर पर मंशियात है, ख़ास तौर पर नॉन कस्टम पेड सामान है, उसकी रोकथाम के लिए एसएचओ मोहको सुहेल फारूक, मोहको चौकी इंचार्ज मोहसिन शाह, इसके साथ साथ एसएचओ डाक्स वकार कैसर, एसएचओ इत्तेहाद टाउन अजगर अब्बासी, एसएचओ सईदाबाद परवेज सोलंगी और जितने भी थानेदार हैं वो सब बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। अब आती है बात अवामी इशूज़ पे। अवामी इशू में इस वक्त सबसे बड़ा मसला कराची की सड़कें नहीं बल्कि कराची की सड़कों पर चलने वाली बाइक, रक्षा और दीगर गाड़ियां हैं। बताया जाता है कि रक्षों पर भी पाबंदी लगेगी, मीटर लगेंगे और बाइक भी एक चौथी लाइन में चलेगी और स्लो चलेगी और ऐसा है और वैसा है, ये है वो है। ई चालान अभी तक लोगों की समझ में नहीं आया है, सिर्फ बेदारी सामने आ रही है। लेकिन इस वक्त देखना यह है कि जो कराची ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस अपना जो काम कर रही है उसके डोमेन में, उसके अख्तियार में जो काम है वो आवाम के लिए बहुत बेहतर कर रही है और ये काम जारी रहना चाहिए। इसके साथ साथ
आवाम के लिए ये भी बड़ी खुशखबरी है कि जल्दी डबल डेकर बसें, इलेक्ट्रिक बसें, ये इस कलर की बस, उस कलर की बस, ये बसें भी अब चलना शुरू हो रही हैं, जिससे कराची की सड़कों पर जो ज़ेर तामीर भी हैं, कई जगहों पर टूट फूट है, खस्ता हाल हैं, इन सब पर अस्तरकारी भी हो रही है, बन भी रही हैं। तरक्याती काम जब चल रहा होता है तो उसमें तकलीफ़ आती हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, तो आने वाले वक्त के लिए आज हमको कुछ ना कुछ ये तकलीफ़ें, तकालीफ जो भी हैं बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, ताकि आने वाले वक्त में बेहतरी आ सके। अस्सलाम वालेकुम।